नमस्कार साथियों। मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए इसी तरह से और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुपद। तो उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उस चैप्टर के बारे में, उसे पढ़ेंगे। और उसकी पहली एक्सरसाइज को भी आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं शुरुआत इसकी। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद से ही समझ लेते हैं कुछ पहले बहुपद होता क्या है। बहुपद इसके बारे में बता देते हैं। जब एक से अधिक बीजीय व्यंजक जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो हमारा कुछ रिजल्ट जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। जो देखो मतलब एक, दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक व्यंजकों से मिलकर, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना परिणाम, बना परिणाम बहुपद कहलाता है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई वो मतलब ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुपद कहलाता है, मतलब आपको एक तरह से पहचान करा रहा हूँ बस सिर्फ, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना, जैसे बीजीय व्यंजक होता है ना, एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड, एक दो तीन चार, ये सभी गिनती, जो गिनतियां या फिर अचर राशियां, सभी इन सभी से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम कहें, जैसे 7x+9, 2t+3, 5x+x2+6x, ऐसे ही etc। ये सभी के सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। इनमें एक से ज्यादा पद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखो इसमें कितने पद हैं, एक और एक, दो पद हो गए। इसमें एक और एक, सभी में दो दो पद है, तो ये सभी दो पद वाले बहुपद हो गए। ठीक है ना, तो ये होते हैं बहुपद। यानी बीजीय व्यंजकों से मिलकर जो परिणाम बनता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और कुछ नहीं, यही था। अब देखिए ये भी कई तरह के होते हैं, और हम इस चैप्टर में इसकी घात के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इसके मतलब बहुपद की घात। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है, सही बता देते हैं। बहुपद की घात तो देखो दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में जो घात सबसे बड़ी होती है, जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है, दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5x³ + 7x-3, ऐसे ये दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल होता है अच्छा, जो चर राशि है, जो चर राशि है उसकी जो घात है सबसे बड़ी कौन सी है। देखो चर है क्या, पहले तो ये देखो चर क्या है, एक्स है दोनों में। मतलब इसमें हमें ये तो पता चल गया कि चर राशि क्या है, एक्स है। एक्स के रूप में एक बहुपद हमें दे रखा है। अब इसकी घात देखो सबसे बड़ी कहां पर है, एक्स की। तो देखो यहाँ पर एक्स की घात, यहाँ पर एक्स की घात कुछ भी नहीं दे रखी है आपको, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स की घात एक है। एक को अच्छा, घात किसी की एक है तो उसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इसे एक्स बराबर एक्स ही होता है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, तो इसका इसकी घात कितनी हो गई, एक हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कितनी है, एक्स की घात 3 है।
तो मैंने कहा था जो घात सबसे बड़ी होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई इसकी 3। ऐसे मैं कहूँ 5x² प्लस 7। तो देखो इसमें घात कितनी होगी x की घात सबसे ज्यादा। यहाँ पर देखो और ध्यान जैसे मान ली कांस्टेंट है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं, मतलब x है ही नहीं, तो यहाँ पर x की घात जब है ही नहीं तो यहाँ पर x की घात कितनी होगी 0 होगी, ठीक है ना। ये अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना, मतलब ये है ही नहीं कांस्टेंट है, तो वहां पर x की घात क्या होगी 0 होगी। और x की घात 0, किसी की भी घात 0 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी की x की जगह कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और इसीलिए जब x 0 है तो हम 1 से गुणा कर देंगे 3 में, तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर जो बड़ी घात है वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। क्या है बड़ी घात 2, तो इस बहुपद की कितनी घात हो गई 2। ऐसे हम कहें 7x, तो इसमें x की घात कितनी है अकेला एक ही x है बस, इसमें जो घात है वही इसकी बहुपद की घात होगी। जैसे 1 है तो 1, हम कहें जैसे 5, तो इसमें तो x की घात कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा था जहाँ x नहीं होता वहां पर x की घात कितनी होती है 0, तो यहाँ पर x की घात कितनी होती है 0, तो इसकी घात कितनी होगी इस बहुपद की घात 0, ठीक है। तो इसी मतलब इसी आधार पर जो बहुपद हैं इनको कुछ वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। जैसे एक पद मतलब एक घात रैखिक रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ऐसे ही इनको बांटा गया, ठीक है ना, घात के आधार पर। और देखो एक बात और बताना चाहता हूँ, पहले इसमें एक चीज और बता दूं यहीं पर, अभी तो बाद में गड़बड़ होती है इसकी, इसको अलग से नोट करके लिखना, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यंजी मतलब बीजीय व्यंजक में यदि यदि लिखते पहले है ना, यदि किसी बीजीय व्यंजक में x x मतलब किसी चर की घात, किसी चर, चर मतलब जो बदल रहा है वेरिएबल होता है चर, जैसे x हो या y हो या z हो या कुछ भी हो सकता है etc की घात एक एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होगी होगी तब ही वह बहुपद कहलाएगा। तब ही वह बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर किसी में घात इनमें पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कहें आप कहोगे जैसे मान लो कि 1/x है या फिर 1/x² है, तो ये बहुपद नहीं हो सकते क्योंकि इनकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखो जैसे मान लो √2 लिख दें x+3 etc, ये सभी के सभी क्या है बहुपद नहीं है। देखो ये बहुपद नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब तक मैंने बताया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा।
अगर पूर्ण संख्या होगी तभी वह बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे आप बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है ना। ठीक है, इस घात के आधार पर बहुपद को जो बांटा गया है उसको कोई बताएगा, ठीक है। नहीं, घात के आधार पर इनको इनको कुछ बांटा गया है, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद क्या होती है। देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है लीनियर, यानी एक घात वाले, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखो तो ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी ये रैखिक बहुपद होता क्या है, ठीक है। देखो वह बहुपद, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात केवल एक होती है। देखो इसके बाद लिखते हैं ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी कि केवल एक घात होगी तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे देखो 2x+5, 3y-7, 5t+4 etc, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसकी जो अधिकतम घात होती है, उच्चतम घात, क्योंकि हम उच्चतम घात को देखकर ही तय कर पाते हैं, ठीक है। तो उच्चतम घात जो होती है वो एक होगी तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। देखो और अगर हम इसमें कहें, जैसे इसमें तो केवल एक घात है, अगर मैं कहूँ जैसे 2x² - 7, या फिर और इसमें प्लस में 5x भी दे रखा है, तो देखो इसमें अधिकतम घात क्या है, इसमें अधिकतम घात घात जो कितनी है, 2 है। तो ये जो है रैखिक बहुपद नहीं हो सकता, ये रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस बहुपद की घात 2 घात मानी जाएगी, इसकी क्या मानी जाएगी, 2 घात, ठीक है ना। तो उच्चतम घात को, जो उसकी उच्चतम घात होती है उसी को देखकर हम बताते हैं कि उसकी घात कितनी है। तो मैं कह रहा हूं जिसकी घात केवल एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जिनकी घात, उच्चतम घात जो होती है एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात, द्वि मतलब 2 घात वाला बहुपद। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाई क्या कहते हैं इसे, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, देखो जैसे मैं कहा था इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब जिसकी उच्चतम घात 2 हो, यानी ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात, उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो,
क्या कहलाता है वो? द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। यानी जिसकी उच्चतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उच्चतम घात लिखते हैं 7x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये देखो, ठीक है, ये लिखिए। देखो तुम यहाँ देखोगे कि एक्स की घात 1 है, लेकिन आगे चलोगे तो आगे देखो एक्स की घात कितनी है? 2। तो मैंने कहा था हम किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को देखकर, मतलब उच्चतम मतलब जो सबसे ज्यादा घात होती है, उसे देखकर ही तय करते हैं कि उसकी घात कितनी है। तो इसकी घात देखो, उच्चतम घात यानी अधिकतम घात कितनी है? इसकी 2 है। तो इसीलिए ये कैसा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम गए 7t² प्लस 5t माइनस 6। अब देखो इसमें देखो उच्चतम घात कितनी है? देखो t की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर t की घात 1 है। तो अधिकतम घात क्या है? t की 2। इसलिए ये भी एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। और देखो इसके एग्जांपल और अलग से भी दे देता हूँ कुछ। जैसे मान लो हमने दे दिया कि t³ प्लस 5t² माइनस t प्लस 6, ऐसा दे दिया। आपको बताओ कि ये द्विघात है या नहीं है? बताओ तो कमेंट में, है ये या नहीं है द्विघात बहुपद? देखो मैंने कहा था सबसे अधिकतम घात देख लो, इसकी अधिकतम घात यहाँ पर है 2, यहाँ है 3, यहाँ पर है 1। तो अधिकतम घात कितनी होगी इसकी? 3। इसलिए ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और हमने बताया था द्विघात बहुपद होने के लिए उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है एक द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला है इससे द्विघात बहुपद, जैसे त्रिघात बहुपद। मतलब इसकी घात 3 होती है। त्रिघात बहुपद इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो ये क्या था? त्रिघात मतलब 3 घात वाला। बस तुम्हें पहला ही याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, रैखिक। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 होती है, ये सब याद रख लो बस। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात केवल 1 होती है, उसे रैखिक कहते हैं, ठीक है। द्विघात, द्वि मतलब 2, 2 घात होगी। त्रिघात 3 घात। तो ऐसा बहुपद जिसकी 3 घात होती है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी उच्चतम घात कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात कह दो या त्रिघाती कह दो, त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दें हम इसके, मतलब 3 घात होनी चाहिए। जैसे 5y³ माइनस 3y। तो देखो ये क्या है? इसमें y की घात, अधिकतम घात कितनी है y की? 3 है। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ऐसे मैं कहूँ 8z माइनस 7z³ प्लस 5। तो देखो इसमें z की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 है, इसलिए अधिकतम घात जो है 3 है इसकी। तो ये भी एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। देख लो ऐसे चतुर्थ घात होता है, तो चतुर्थ घात मतलब 4 घात वाला, ऐसे आगे और भी उतरेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी याद रखो, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। 4 घात होते हैं चतुर्थ घात कहते हैं, उसे छोड़ो बाकी, है ना। तो ये सब क्लियर है, ठीक है। देखो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं।
द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी जो घात होती है वो 2 होती है। जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और घात निकालना मैंने इससे पहले बताया था आपको। घात निकालना कैसे घात निकालते हैं, मैंने कहा था किसी बहुपद की घात, जो घात उसकी सबसे ज्यादा होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना, तो मैंने घात निकालना पहले बता दिया था। क्लियर है ये? चलो तो चलते हैं आगे, थोड़ा और कुछ बता देते हैं। देखो बहुपद के शून्य क्या ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखो ये क्या, देखो बहुपद के शून्यकों, शून्यकों का मतलब होता है उसके हल कितने हैं। उसमें जैसे मान लो x है तो x की वैल्यू कितनी है, शून्य। शून्य का मतलब उसकी हल, हल भी कह सकते हैं, या फिर x की मान। x की मतलब x में लिख दिया है सिर्फ, x का t भी हो सकता है, y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू के लिए हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं उनको। जैसे मैं कहूँ 5s माइनस 3s स्क्वायर प्लस 6 बराबर जैसे 0 है, और मैं कहूँ इसके हल क्या है, तो हल मतलब इसमें s की वैल्यू क्या है, और जो भी s की वैल्यू होगी वही इसके शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जिस बहुपद में जो चर राशि दे रखी है, जो मतलब वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वही उस पॉलिनोमियल की शून्य कहलाते हैं। शून्य क्या कहलाते हैं, शून्य। शून्य मतलब 0, उसके बराबर 0 रख दो, वहां से जो s की वैल्यू फाइंड होगी हमें वही उसका शून्य होगा। और शून्य निकालने के लिए हम आगे भी यही करने वाले हैं। शून्य, जब शून्य की बात होगी तो हम उस बहुपद के बराबर में 0 रख देंगे, बहुपद हो या कुछ और हो, कोई भी हो। सिर्फ अगर उसने 0 की बात कह दी हमसे कि शून्य ज्ञात करो इसके, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, उसे 0 के बराबर रख देंगे सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति का मतलब क्या होता है, ज्यामिति मतलब उसे ज्योमेट्री द्वारा दर्शाना है। ज्योमेट्री मतलब एक जैसे ग्राफ, ग्राफ द्वारा दर्शाना है। ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो कुछ ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, तो देखो मतलब शून्य का मतलब तो समझ आएगा ना। शून्य का मतलब उस बहुपद के हल कितने हैं। हल मतलब उस बहुपद में जैसे x है तो उस x की वैल्यू क्या है, वही उसका शून्य होता है, ठीक है। अब देखो ज्यामिति अर्थ, ज्यामिति मतलब आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा। ग्राफ देखो ऐसे ग्राफ होता है ना, वो ये होता है ना ग्राफ। जैसे ये 2 लाइनें, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है ना। और जब एक दूसरे से मतलब ये दोनों, जब ये दोनों रेखा जो होती है ये जो है एक दूसरे से मिल करके किसी भी समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। एक तो हो गया ये, एक ये होता है, एक ये, और एक ये। कितने भागों में विभाजित करती है, 4 में। इसे कहते हैं, इन चारों को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश, ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो इसी के आधार पर हमें इसका मतलब, ये कह रहे हैं ज्यामिति अर्थ है। ज्यामिति मतलब इसके ग्राफ के आधार पर इसके शून्य का मतलब बताना है, ठीक है। देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि, या मतलब है कि बहुपद एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को
कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर छू रहा है, प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। यानी कोई भी बहुपद इस एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, काटना मतलब प्रतिच्छेद करना, या फिर इसको छुएगा, उसके उतने ही शून्यक होंगे। कितने? जितनी बार से काटेगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये है एक बहुपद है 2x - 7, ऐसे मान लो ये दे दिया मैंने कि एक बहुपद है, ठीक है ना। ये बहुपद दे दिया मैंने कि ये बहुपद है और ये ऐसा कुछ इसकी ऐसी लाइन है, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये देखो, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। कैसा? एक रैखिक मतलब एक घात वाला, तो इसका केवल एक ही हल होगा। जितनी घात होती है उतने ही हल होते हैं उसके। तो ये रैखिक है तो इसका केवल एक हल होगा, और केवल एक हल है तो मतलब इसको देखो दूसरे तरीका से, एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है ये एक्स अक्ष को? केवल एक बार, यही तो काट रहा है और कहीं तो नहीं काट रहा। अगली बार तो बाई को काट रहा है, बाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें शून्य निकालने के लिए एक्स अक्ष को देखते हैं। किसे देखते हैं? एक्स अक्ष। तो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं, और यही इसका ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। जैसे मैं कहूं ये है, जैसे आप दे दिया कोई 1 2 3 4 ऐसे ये दे दिया कि 5x का 4 - 3x + 7, ये दे दिया आपको। इसके शून्य बताओ, तो देखो शून्य मतलब मैंने वही बताया था कि जितनी बार वो एक्स अक्ष को काटेगा या फिर स्पर्श करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो देखो एक बार तो यहाँ पर काट रहा है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने हो गए? 4 शून्य हो गए, ठीक है ना। तो बस यही ज्यामितीय अर्थ होता है इसका शून्य होगा। आपको क्या देखना है? कोई भी बहुपद जो है आपको दे रखा है उसमें, मतलब ऐसा कुछ आपको एक डायग्राम बना के दिया जाएगा, ग्राफ बना के दिया जाएगा आपको बुक में, और कहेगा इसमें बताइए आपके कितने इसके शून्यक हैं। शून्य का मतलब उसके जीरो कितने हैं, और जीरो का मतलब मैंने अभी बताया था उसके हल कितने हैं। आपको ये शून्यक शब्द को बस यही समझना है, शून्यक। शून्यक का मतलब हो गया हल, उसके हल कितने हैं, या फिर उसमें एक्स का मान क्या है, एक्स का मान कितने हैं, ये बस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बस यही होता है उसका ज्यामितीय अर्थ, और कुछ नहीं। बस आपको क्या देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है वो, या कितनी बार स्पर्श कर रहा है एक्स अक्ष को। बस वाई अक्ष से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्स अक्ष को ही देखना होगा आपको। तो ये होता है इसका ज्यामितीय अर्थ। अब देखो इससे आगे, इससे पहले एग्जाम्पल कराने से पहले ना, पहले इसका मतलब एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले कुछ और बता देता हूँ आपको। जैसे आपको रैखिक बहुपद दे रखा है कोई, मान लो 2x + 7 बराबर, मतलब ये दे रखा है आपको, तो इसका हम जो मानक रूप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मानक रूप। इनका मानक रूप क्या होता है? और ये है कैसा? एक रैखिक बहुपद है, इसकी घात कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax + b। देखो जो x है वो x अपनी जगह पर है, ये पहला वाला x के जो गुणांक में है उसे a कहते हैं, और जो अलग होता है उसे d, या फिर और कुछ भी कर सकते हैं, c d कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे उसका मानक रूप ये होता है। अब देखो इसका हल निकालना है हम, बहुपद का हल। तो देखो बहुपद का शून्यक ये क्या होता है? देखो तो मैंने कहा था अभी अभी कि जैसे ये एक, इसकी घात कितनी है? 1 है। जब एक घात है तो इसका केवल एक ही शून्यक होगा, और वो शून्य क्या होता है? देखो वो होता है यानी कि माइनस का अचर पद बट्टे एक्स का मान, माइनस का अचर पद
अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक। देखो ये कैसे आया, अभी तुम्हारे सामने से हम प्रूव करके दिखाते हैं। ऐसे माइनस का अचर पद बट्टे में एक्स का गुणांक, ये होता है बस। तो देखो ये आया कैसे, मैंने कहा था आपको शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपको बहुपद दे रखा है उसके बराबर जीरो रख दो बस, ठीक है। और शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो देखो इसे सॉल्व करोगे जब आप, ए एक्स बराबर ये बी हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। और देखो एक्स की जब वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी बट्टे ए। तो देखो बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है, एक अचर पद है, एक कांस्टेंट है। बी क्या है, एक अचर पद है। और बट्टे ए क्या है, एक्स का गुणांक है। तो मैंने अभी तो वही लिखा है कि माइनस का अचर पद, माइनस का अचर पद क्या है, बी है। और बट्टे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, ए है। तो ये होता है किसी भी एक रैखिक बहुपद का शून्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला। लेकिन आपको ये भी याद रखना है साथ साथ कि जितनी बार वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वो भी उसका शून्य होता है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया कि उसका मतलब उसका शून्य आपको हल, देखो एक मतलब आपको ग्राफ से सिर्फ ये पता चल सकता है कि कितनी बार प्रतिशत कर रहा है तो कितने हल है। ग्राफ से ये नहीं लिख के देगा ग्राफ में कि इसका हल क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो द्विघात बहुपद हो तो द्विघात के लिए आगे बताएंगे, चलो ठीक है। ये है सिर्फ रैखिक के लिए। द्विघात के लिए बहुत सारे वो होते हैं, देखो उसमें पहले हमें उनका योग देखना पड़ता है। जैसे शून्यकों का योग, जैसे मान लो अल्फा एक बीटा है उनका योग, तो उनका योग देखना पड़ेगा। एक बार उनकी गुणा भी देखनी पड़ती है। तो ये द्विघात के लिए बहुत मतलब होते हैं, इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ ही देखते हैं। देखो एक्सरसाइज देखते हैं 2.1। तो मैंने कहा था इसमें हम पहले एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्सरसाइज पहले पढ़ेंगे। तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी थी पहली एक्सरसाइज के बारे में, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है उसके बारे में, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। जो आपको एक्सरसाइज दे रखी है वो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो, किसी बहुपद किसी बहुपद जी एक्स के लिए, देखो आपसे जी एक्स एफ एक्स पी एक्स ऐसा कुछ देगा, चलो बताएंगे अभी। जी एक्स के लिए बाई बराबर जी एक्स दे रखा है का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में जी एक्स के शून्यकों की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें ये ज्ञात करनी है। तो देखो पहली कंडीशन में दे रखा है हमें ऐसा ग्राफ दे रखा है कुछ। तो देखो मैंने बताया था ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ये होता है एक्स डैश अक्ष और ये होता है वाई डैश अक्ष। ये हमें पहला ग्राफ दे रखा है। दूसरा ग्राफ दे रखा है हमें, अभी उसके मतलब वो बनाएंगे, पहले भी सिर्फ ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। तीसरा दे रखा है देखो, ये वाई अक्ष। और देखो चौथा दे रखा है, चौथा दे रखा है देखो। चलो वो पहले सिर्फ ग्राफ ग्राफ बना लेते हैं अपन, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। पांचवा दे रखा है सही, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ऐसे ही छठा दे रखा है आपको,
देखो तो 6 ग्राफ दे रखे हैं, इसमें आपको इनके हल बताने हैं, इनके शून्य बताने हैं, कितने कितने शून्य हैं। ठीक है ना, एक्स डैश और ये वाई डैश। अब देखो आपको ग्राफ क्या दे रखा है, ये तो मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया, मतलब आपको बहुपद दे रखा है, वो क्या दे रखा है। देखो पहले में आपको बहुपद दे रखा है ये ऐसे। देखो ये होता है इसका मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु क्या होता है, सभी का ओ होता है मूल बिंदु। जहां पर जो प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु ओ, या फिर जीरो भी कह सकते हैं, केंद्र सेंटर। ठीक है, तो देखो पहला आपको ये बहुपद दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। दूसरा वाला बहुपद आपको ऐसा दे रहा है, और तीसरा बहुपद आपको ऐसा दे रखा है, और देखो चौथा बहुपद आपको ऐसा दे रखा है। पांचवा बहुपद, पांचवा ऐसा दे रखा है, और देखो छठा कैसे दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। मतलब ये थोड़ा टेढ़ा सा बन गया मुझसे, ये मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा इसके स्पर्श करके निकल रहा है, ऐसे है। ठीक है, ये बहुपद आपको दे रखे हैं। देखो पहला में ऐसे है, दूसरे में ऐसे, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ये आपको बहुपद दे रखे हैं। तो देखो इसमें आपको क्या याद करना है, शून्य ज्ञात करनी है। और देखो जी एक्स हो, पी एक्स हो, बाई एक्स हो, इससे मतलब क्या है, सब इनका मतलब है बहुपद आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बहुपद। तो देखो पहले में मैंने कहा था शून्य ज्ञात करने के लिए क्या देखोगे, उसके देखना पड़ेगा कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो देखो इसमें एक्स अक्ष कौन सा, ये है, और एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये बहुपद, 0 बार। मतलब बिल्कुल काट ही नहीं रहा है, काट ही नहीं रहा है, मतलब 0 बार काट रहा है। और जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे पहले वाले के, तो पहले वाले के शून्य हो जाएंगे 0। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बहुपद एक्स अक्ष को 0 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ये आपको लिख देना है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा ये लिख नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर मुझे और भी आंसर लिखना है। देखो दूसरे में एक्स को कितनी बार काट रहा है, देखो यहाँ से चला, यहाँ पर ये बाई एक्स को काट रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा आगे चले तो देखो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, तो कितनी बार काट रहा है, एक बार। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो मैंने कहा था जितनी बार काटेगा उतने ही उसके बहुपद या मतलब उस बहुपद के शून्य होते हैं। तो एक बार काटा है तो इसका शून्य कितना हो गया, एक हो गया। आगे देखो इसमें, देखो यहाँ से चला, यहाँ काट रहा है, फिर वहां बाई है, बाई छोड़ा हमें नहीं, एक्स यहाँ पर काट रहा है, फिर एक्स यहाँ पर काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 2 जगह काट रहा है तो 2। इसे देखो यहां से चला एक, आगे 2, फिर नीचे गया 22 नहीं 3, ये 4। तो ये 4 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 4 हो गए। शून्य कितने हो गए इसके, 4 हो गए, 4 बार काट रहा है। तो इसे देखो एक, एक यहाँ प्रतिशत कर रहा है 2, और एक यहाँ 3, तो इसके शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए इसके 3। ठीक है, तो ये होते हैं बहुपद के शून्य। तो क्लियर है, तो फिर उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। अगर डाउट हो कुछ तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, नहीं तो कमेंट में बता देना कि ये डाउट रह गया। आपका डाउट देखा जाएगा, ठीक, और आपको उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।